बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है तकलीफ़ ये नहीं होती कि जब हम रो रहे होते हैं, जब हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे होते, जब हम खुद को एक्सप्लेन करने के लिए लफ्ज़ नहीं ढूंढ पा रहे होते, जब अगला इंसान भी हमें गलत कह कर चला जाता है और हम उसे रोक नहीं पा रहे होते। तकलीफ़ वह होती है जब हम इस सिचुएशन में अल्लाह को भूल रहे होते हैं। हम रोते हुए अल्लाह को याद क्यों नहीं करते? लोगों के पीछे क्यों भागते हैं जब अल्लाह हमारी सहरग से करीब है? तकलीफ़ वह होती है जब हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वह हमें समझेंगे, मगर अल्लाह को कैसे भूल जाते हैं? वह तो बगैर बताए भी हमें जानता है ना। वह तो कहता है कि मेरी तरफ आओ, मुझे बताओ, मगर हम ही उसे भूले चले जाते हैं। शायद इसीलिए मुझे सुकून नहीं मिल रहा हो, शायद इसीलिए कि मैंने दुनिया को अल्लाह से पहले रख लिया था। सबकी ज़िंदगी में दो फेस आते हैं। पहला, जब हम लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने एहसासात में भी, और बदले में लोग बस दुख ही दे सकते हैं। जब हम अपना आप उनसे शेयर करें और वह आपको समझने की बजाय सिर्फ तकलीफ़ दे। तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। ऐसा सोचोगे तो ऐसा ही होगा। रोने से क्या होता है? तकलीफ़ कुछ नहीं होती, बस डरामे हैं। और दूसरा फेज, जब हम अल्लाह को अपना बना लेते हैं, अल्लाह हमारी ज़िंदगी बन जाता है। सब बातें, खुशी, गम, रोना, हर चीज़ उसी को बताने लगते हैं। तब हमारी बातें लोगों से अल्लाह तक पहुंच जाती है, क्योंकि वही तो है एक जो सुनता है खामोशी से। अल्लाह है ना, कहने दो जो सब कहते हैं, अल्लाह को तो पता है ना सब। खैर है, अल्लाह जानता है। अल्लाह आपको पता है लोग क्या कहते हैं। अल्लाह आपको पता है आज मैं उदास हूँ, या अल्लाह जी आज मैं बहुत खुश हूँ। आप किसी को उस बात की इजाज़त ही क्यों दे रहे हैं कि वह आपको डिग्रेड कर सके? कोई आपसे मोहब्बत ना करे, ये उसकी मर्जी, मगर किसी को हरगिज़ ये इख्तियार हासिल नहीं कि वह आपका एहतराम ना करे। आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अहम होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों से फासले पर रहें जो आपकी कदर ना करते हों। आप खास हैं, आप अहम हैं। खुद को ये बताएं और सर उठाकर जिए, और किसी को हरगिज़ इजाज़त ना दे कि वह आपके साथ अपनी मर्जी का रवैया रख सके। सबसे पहले एहतराम होना चाहिए, और बस एहतराम। लोग पूछते हैं कि आजमाइश इतनी लंबी क्यों होती है? आजमाइश कब ख़त्म होगी? जब अल्लाह पर तवक्कल है तो उसकी आजमाइश पर क्यों नहीं? जितना तुम्हारा तवक्कल और यकीन मजबूत होगा, उतना ही इम्तहान मुश्किल होगा। क्यों अल्लाह आजमाइश लेगा? ताकि वह देख सके कि जिस कामिल यकीन का तुम ज़बान से एतराफ़ करते हो, वह दिल से कहते हो, या जरा सी मुश्किल तुम्हारा तवक्कल तोड़ सकती है। आजमाइश हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि फिर अल्लाह चुन लेता है उन्हें जो शिकवा नहीं करते। हम लोगों के साथ यही सलूक करते हैं। पहले उन पर थोड़ा सा बोझ डालते हैं, थोड़ी सी गजरवी, थोड़ी सी ज्यादती। वह चुपचाप सह ले तो डोर बढ़ा देते हैं। बोझ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वह अल्लाह का बंदा सह नहीं पाता, बिलबिला उठता है, चीख पड़ता है, और हमें बहुत एतराज़ होता है कि आगे से हमें जवाब क्यों दिया। आप चाहे एक शौहर हैं या बीवी, एक सास या बहू, एक उस्ताद, औलाद या वालिदैन, माशरे में आपका जो भी किरदार है, अपने से वाबस्ता लोगों पर उतना बोझ न डालें जितना वह बर्दाश्त न कर सके। कांच की तरह दिल भी टूटे तो खिड़कियाँ दूर तक जाती है, और समेटने की हजार कोशिश के बावजूद दोबारा पहले की तरह जोड़ना मुमकिन है। एक लम्हा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम 27 साल के हो गए हो और अभी तक सिर्फ 17 साल के थे।
تم نہیں بتا سکو گے یہ ایک دہائی کیسے گزری اور زندگی کس طرح ماضی و مستقبل میں تقسیم ہو گئی۔ جوانی کا غصہ دب جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا، لیکن جب تم موبائل فون پر لی گئی پرانی تصاویر اور دھندلی ویڈیو دیکھو گے تو تمہیں سب کچھ مختلف محسوس ہوگا۔ پھولوں کی بارش تمہیں بچپنے کی اور ان دوستوں کی یاد دلائے گی جن سے اب بات تک نہیں ہوتی۔ پسندیدہ جگہ کسی سے دوبارہ ملنے کی وجہ بن جائے گی اور ماں کی جلی ہوئی روٹی تمہارا بہترین کھانا ہوگا۔ بیتی باتیں یاد آئے گی، سب آنکھوں کے سامنے ہوگا، بس چھو نہ سکو گے۔ سارے گھر میں چہکنے والے آپ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تو سمجھ جانا زمانہ گزر گیا۔ 4 عظیم ہستیاں دنیا میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ پہلا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر۔ دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ تیسرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں۔ چوتھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔